ताइवान चीन के मुकाबले बहुत छोटा है, इतना छोटा कि चीन से उसकी तुलना करना ही बेमानी है। लेकिन चीन धरती के इस छोटे से टुकड़े की शांति में भी आग लगाने के लिए बेचैन है। शी जिनपिंग इस कोशिश में है कि ताइवान पर जल्दी से जल्दी चीन का कब्जा हो जाए। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बस जानकारी आप तक पहुंचानी है कि ताइवान चीन की धमकियों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर रहा है। ताइवान ने अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक खुद का सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीतियां ताइवान पर मिसाइलें बनकर न गिर जाएं, इसके लिए ताइवान ने तैयार किया है एक शानदार वेपन, ऐसा वेपन जो चीन के हमलावर जहाजों के खिलाफ काल है। हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि कैसे ताइवान अपनी रक्षा के लिए चीन के किसी भी आक्रमण या कुचेष्टा से बचने के लिए ये मुल्क तैयारियों में जुटा है। ताइवान फोर्स का ये ऑपरेशन देखिए। ये वो जज्बा है जो यूक्रेन की सेना को रूस के सामने टिकाए हुए है। चीन के राष्ट्रपति अगर पुतिन की राह पर ताइवान पर अटैक की प्लानिंग कर चुके हैं, तो चीन को आज ताइवान के इस सबमरीन के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, अमेरिका जिस तरह से ताइवान के साथ सीमेंट वाला जोड़ दिखा रहा है, उसे चीनी हुक्मरान अगर ख्याल में रखें तो सबका भला कैसे है ये आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल उस सबमरीन के बारे में जान लीजिए। इस सबमरीन को तैयार करने का सीधा मकसद है चीन के किसी भी अटैक के खिलाफ जोरदार तैयारी। ताइवान में 2021 में 970 चीन के फाइटर्स उड़े। चीन के जंगी जहाजों ने पहली बार 2021 में ताइवान के आसमानों को नहीं भेदा, बल्कि 2020 में ही 380 बार चीन के लड़ाकू जहाज ताइवान की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। ये किसी भी देश की संप्रभुता के विरुद्ध है कि बिना इजाजत के उसकी सीमा में कोई दाखिल हो, और अगर वो ऐसा करता है तो ये सीधे तौर पर दुश्मनी का इरादा वाला है। ताइवान चीन का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। उसके पास चीन जैसी बड़ी सेना तो नहीं, लेकिन उसके पास अमेरिका वाली ताकत है। ऐसी ताकत जो ताइवान को चीन को लेकर चीन से भिड़ने के लिए तैयार है। ताइवान कैसे कर रहा है चीन से दो दो हाथ करने की तैयारी, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए जब शी को लगा शॉक। ताइवान की ताकत की नुमाइश ऐसे वक्त बेहद जरूरी है जब माना जा रहा है कि पुतिन की यूक्रेन जंग की तरह ही शी जिनपिंग ताइवान पर हमला बोल सकते हैं। शी जिनपिंग फिलहाल मानकर चल रहे हैं कि 72 घंटे में पुतिन के यूक्रेन विजय का सपना भले ही पूरा ना हुआ हो, ताइवान के 48 घंटे में जीत का वो अपना सपना साकार कर ही लेंगे। शी जिनपिंग की यह हसरत तभी पूरी होगी जब अमेरिका और चीन में दो दो हाथ होंगे, क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर ताइवान के लिए दरियादिली दिखाई है। अमेरिका ने ताइवान को मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने ताइवान को 10 करोड़ 80 लाख डॉलर के सैन्य उपकरण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अमेरिका मानता है कि वो ताइवान को आत्मरक्षा के लिए हथियार मुहैया करा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि ताइवान ने सैन्य तकनीकी सहायता समेत टैंकों और युद्धक वाहनों के लिए पार्ट्स के लिए आग्रह किया है। इस प्रस्तावित बिक्री से ताइवान को भावी खतरों से निपटने में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रस्ताव के बारे में अमेरिकी संसद को अवगत करा दिया गया है। अमेरिका का ताइवान को हथियारों की सप्लाई ठीक वैसे ही है
जैसे पुतिन के बार बार मना करने की धमकियों के बीच यूरोप और अमेरिका से यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई मिली। ज़ेलेंस्की की जंग का सच यही विदेशों से मिल रहे हथियार हैं। अमेरिकी और यूरोपीय देशों के टैंक, गोले, मिसाइलें और जेवलिन हाइमार्स के बलबूते ही ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने डटे हैं। जाहिर है ऐसे में चीन आग बबूला होगा ही। कुछ ही दिन पहले इंडोनेशिया में चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। दोनों के बीच हुई बैठक के बाद चीन की तरफ से अमेरिका को ताइवान से दूर रहने और उसका साथ न देने की चेतावनी तक दी गई थी। वहीं बैठक में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत का खाका भी तैयार किया गया था। ये बिल्कुल मानी हुई बात है कि जो बाइडेन ही नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी हो, ताइवान की सुरक्षा उसके एजेंडे में टॉप पर है। ताइवान के खिलाफ चीन का कोई भी कदम अमेरिका के खिलाफ माना जाता है। ताइवान की मदद करके अमेरिका ने एक बार फिर फ्रेंडशिप ट्रस्ट बढ़ा दिया है। ताइवान से अमेरिका के लगाव की कहानी हैरत वाली नहीं, हितों वाली है। जब चीन महाशक्ति की तरह खुद को ट्रीट करता है, उस वक्त जरूरत होती है कि उसकी दुखती नब्ज को बार बार दबाया जाए। अमेरिका ताइवान को मदद कर यही कर रहा है। चीन का सरकारी शास्त्र कहता है कि ताइवान उसका है। कानून के मुताबिक ये मेनलैंड चाइना का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर ताइवान है जहां के बाशिंदे इस मुल्क को चीन का हिस्सा नहीं मानते। वो ताइवान को पूरी तरह आजाद देश मानते हैं और चीन के किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये वीडियो देखिए, ये ताइवान का सैनिक है, यूक्रेन से वतन वापस लौटा है। They were furious, absolutely furious, but berating me now won't do anything. I'm back now. If you ask anyone, nobody will think this is a problem or anything to do with them. It's more than 10,000 kilometers away. People think, what's that got to do with our country? I don't want to give a big explanation or persuade anyone of anything, because no matter how much I say, they're not going with me. It's me who's going by myself. सैनिकों के जज्बे की वजह से रूस का सामना यूक्रेन जैसा छोटा देश डटकर कर रहा है। अब ताइवान के सैनिकों का जज्बा देखकर शी जिनपिंग के होश उड़े हुए हैं। महसूस कीजिए इस सैनिक के जज्बे को, इसके हौसले को। ये वॉलंटियर है जो जानबूझकर रूस के खिलाफ यूक्रेन के हमले का जवाब देने यूक्रेन गया। इस सैनिक को पता है कि रूस की शक्तिशाली सेना के सामने यूक्रेन की सेना मुट्ठी भर से भी कुछ ही ज्यादा है, लेकिन जंग हथियारों से ज्यादा हौसलों से लड़ी जाती है और ताइवान के इस जवान को ये बात बखूबी पता है। I want to help people because our situation is extremely similar. If we want people to come here and help us, what should we do? Lots of people asked me if I'd gone crazy. It's not my war. What are you going for? Then I say to them, please remember what you just said. When Taiwan is in trouble and kids from other countries want to come here to fight, their parents or their wives or girlfriends will be saying the same thing. What will we do when Taiwan is in trouble? So if we're hoping people will come and help Taiwan, what can we do to help them now? That's real help, not people just cheering them on from afar. जरा सोचिए, इस जज्बे के साथ कोई सैनिक लड़े और अमेरिका जैसी ताकत उसे सैनिक मदद दे तो चीन को तो सोचना ही पड़ेगा। अमेरिका ताइवान को जितनी चाहिए उतनी मदद कर रहा है। चीन के साथ वार्ता की मेज पर चाहे अमेरिका ताइवान को लेकर जो भी वायदे करे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और इसीलिए अब ताइवान को गाड़ियां, छोटे हथियार, कॉम्बैट वेपन सिस्टम और लॉजिस्टिक सपोर्ट भेज रहा है। अगर चीन ताइवान पर हमला करने तुला है तो अमेरिका उसके सामने चट्टान की तरह खड़ा है और ये हो सकता है कि अमेरिका का ताइवान को सुरक्षा कवच ही ताइवान पर चीन के हमले को रोके हुए है। वरना शी जिनपिंग जैसे नेता के लिए ताइवान पर हमले का आदेश देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। चीन खुलकर अमेरिका को ताइवान को लेकर चेतावनी देता रहा है, लेकिन अमेरिका की सेहत पर इसका कोई असर नहीं होता। जाहिर है एक दिन इस टकराव से जंग पैदा होने की पूरी सूरत है। तारीख भले ही तय ना हो, वक्त का फैसला भले ही ना हुआ हो, लेकिन बहुत से जानकार मानते हैं
कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़नी बड़ी बात नहीं होगी। ताइवान के मुद्दे पर कई बार अमेरिका और चीन आमने सामने आ चुके हैं। शी जिनपिंग लगातार कोशिश कर रहे हैं। शी जिनपिंग खुद के राष्ट्रपति रहने तक ही ताइवान को चीन में शामिल कराना चाहते हैं, लेकिन ताइवान कोशिश खुद को आजाद मुल्क रखने की कर रहा है। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोत की आवाजाही को लेकर भी चीन काफी आक्रामक रहा है। चीन द्विपक्षीय क्षेत्र ताइवान को अपना मानता है और इस पर बलपूर्वक कब्जे की धमकी भी दे चुका है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान के इतर भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर तनाव लगातार जारी है और अब सैन्य उपकरण सहायता वाली अमेरिकी खेप ताइवान पहुंच रही है। ताइवान चीन के रिश्तों की हर बारीकियां जानने वाले यही मानते हैं कि शी जिनपिंग अपने रहते ताइवान को चीन की मुख्य भूमि से जोड़ देना चाहते हैं, लेकिन हालात हैं कि ताइवान विजय की शुरुआत ही नहीं हो पा रही है। ऐसे में चीन बड़े बड़े एक्सरसाइज कर रहा है, कभी गोबी के मरुस्थल में, कभी समंदर में, कभी ताइवान में अपना विमान घुसाकर। शी जिनपिंग आक्रामक तेवर वाले नेता माने जाते हैं, लिहाजा हर मामले में आक्रामक रुख अख्तियार करते रहते हैं, चाहे वो ताइवान के खिलाफ हो या फिर अपने देश के भीतर। ये कई बार सामने आया है कि शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर चीन की सरकार लगातार जुल्म करती है। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश में ये तय कर लिया है कि वहाँ इस्लाम कैसा होना चाहिए और मुसलमान किस तरह का व्यवहार करते दिखने चाहिए। शी जिनपिंग बीते दिनों शिनजियांग के दौरे पर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शी जिनपिंग ने शिनजियांग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कर्ता धर्ताओं के साथ बैठक में इस्लाम और मुसलमानों के लिए नियम कायदे तय कर दिए। इस्लाम को चीन के अनुकूल बनना होगा और समाजवादी ढांचे को अपनाना भी होगा। चीन के मुसलमानों को कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़े भी रहना होगा। चीन की फितरत हमेशा से ही पीठ पर वार करने वाली रही है। ऐसे में भरोसे का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दूसरे देश तो छोड़िए, चीन में ही उइगर मुसलमानों की हालत कितनी बेहाल है ये किसी से भी छिपा नहीं है। कहते हैं पड़ोसी आप तय नहीं करते और उसके साथ जीना आपको आना चाहिए, लेकिन जब पड़ोसी चीन हो जो अपने देश में ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों की धज्जियां उड़ाता है, एक धर्म विशेष को टारगेट करता है और उधर दूसरी तरफ दिखावे के लिए इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता हो, ऐसे में उसके दोहरे रवैये से सावधान रहना चाहिए। वैसे भी चीन पीठ पर वार करने वाला ही पड़ोसी रहा है। भरोसे के काबिल होता तो बात ही क्या थी। आज भारत चीन की ताकत मिला दी जाए तो पूरी दुनिया इन देशों की मुट्ठी में होगी, लेकिन हाँ, तब भी चाइनीज गारंटी से सावधान रहना ही होगा, क्योंकि ड्रैगन कभी भी पलटी मारने वाला है। अब जरा चीन के उइगर मुसलमानों के हालात पर आते हैं, जिनको लेकर कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। शिनजियांग प्रांत चीन के उत्तर पश्चिम में है। शिनजियांग में उइगर मुसलमान रहते हैं। उइगर चीन की भाषा नहीं, अपनी भाषा बोलते हैं, जो कि तुर्की भाषा से मिलती जुलती है। चीन इन उइगर मुसलमानों को बिना मन के ढो रहा है। उइगर मुसलमानों की हालत को लेकर अभी 2 महीने पहले ही संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार अधिकारी मिशेल बैचेलेट की टीम 6 दिन के दौरे पर शिनजियांग पहुंची थी। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर और अन्य मुस्लिम बहुल समूहों के लिए लागू किए गए आतंकवाद और कट्टरपंथ विरोधी कदमों के प्रभाव के बारे में चीनी अधिकारियों को चिंता होनी चाहिए। चीन में उइगर मुसलमानों की बड़ी दुख और दर्द भरी दास्तां है। चीन पर हमेशा से उइगर मुसलमानों को यातना देने के आरोप लगते रहे हैं और एक बार फिर शी जिनपिंग बता रहे हैं कि चीन में रहना होगा तो ड्रैगन ड्रैगन कहना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक
शिनजियांग में नजरबंदी शिविरों में 10 लाख से ज्यादा वीगर और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों को रखा गया है। चीन शिनजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन और नरसंहार की सभी रिपोर्टों का खंडन करता है। चीन मानवाधिकारों की आड़ में शिनजियांग के बारे में सनसनीखेज झूठ गढ़ने का आरोप लगाता है। चाइनीज सामानों का सच दुनिया जान चुकी है। अब चीन पर भरोसा करने जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बात जो बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुस्तान को चीन जैसे पड़ोसी देश से रिश्ते बहुत अच्छे रखने चाहिए, लेकिन जरा संभल कर।